तो दोस्तों आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के हाई स्कूल के कुछ क्वेश्चंस जो लॉन्ग में आए हुए हैं उनको करवाने जा रहे हैं जो 2000 परीक्षा के पहले सेट में आए हुए हैं। आइए इनको हम करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब इसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात करो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में 6 नंबर में पूछा गया है। आइए हम इसको हल करते हैं। तो हम मानेंगे, माना वह भिन्न हमारी जो है वो x/22 है। अब इसमें जो कंडीशन पहली है, अंश में 1 घटाया जाता है, तो अगर अंश में से हम 1 घटा देंगे और हर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये हमारी 1/3 हो जाती है। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 3 इंटू में x - 1 बराबर में 22, यानी कि 22 का मान जो आएगा वो 3 इंटू में x - 1। ये समीकरण हमारा क्या हुआ, 1। और दूसरी कंडीशन इसमें दी गई है, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो यानी कि अंश में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और हर में 8 जोड़ा गया है, तो भिन्न हमारी 1/4 हो जाती है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 4x = 22 + 8, या 8 को हम लेफ्ट में ले आते हैं तो हमारा 4x - 8 = 22, या हमारा y = 4x - 8, और ये समीकरण 2। अब हम समीकरण 1/2 से देखेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड कैसी है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो हमारा होगा 3, तो हमारा होगा 4x - 8 = 3 इंटू x - 1, तो 4x - 8 = 3 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। अब इसका 3x को लेफ्ट में लाएंगे और -8 को राइट हैंड में भेजेंगे, तो 4x - 3x = -3 और +8, तो x का जो मान आएगा वो 5 आएगा। और x का मान हम किसी भी समीकरण में रख दो, 1 या 2 में से किसी में भी, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहां से हमारा y का जो मान आएगा वो 4x है, x का मान 5 है और -8, तो y का मान हो जाएगा 20 - 8, तो y हमारा जो आएगा वो 12। तो अतः वह भिन्न बराबर में x/22, तो x का मान हमारा कितना आया, 5, और y का मान कितना आया, 12। यही हमारी वो भिन्न है। कितना शानदार क्वेश्चन है, और ये 6 नंबर में पूछा गया है, और इसका कितना बेहतरीन सॉल्यूशन है दोस्तों। बिल्कुल भी ये 6 नंबर में कठिन क्वेश्चन नहीं है। और अगर ये क्वेश्चन और ये सॉल्यूशन हमारा बहुत अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, और अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में हमारे इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों। तो इसी कड़ी में आइए हम दूसरे, और ये हमारी हाइट एंड डिस्टेंस से लिया गया है। आइए हम इस शानदार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 32 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात करो। तो दोस्तों ये मानेंगे, एक हमारा एक बिंदु ये है
और एक ये बिंदु है। इन दोनों पर समान ऊंचाई के दो खंभे लगे हैं, ये लगे हैं। अब पहले खंभे पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है इस बिंदु से, और इसी बिंदु से हमारा ये हमारा 60 डिग्री का कोण दिया गया है, और ये एंगल हमें 30 डिग्री का दिया गया है। और यहां से लेकर यहां तक ये हमने ए मान लिया, ये बी, ये सी और ये डी, और ये बिंदु हमने ई माना है। और ये हमारी 80 मीटर दूरी है। कितनी दोस्तों दूरी है? 80 मीटर। अब इनकी ऊंचाई समान है तो हम मानेंगे इनकी ऊंचाई h है, तो जितनी ये h है उतनी ये भी h होगी। ये दूरी हमने x मानी है, तो ये 80 माइनस x होगी, यहां से लेकर और यहां तक। तो दोस्तों आइए इस शानदार क्वेश्चन को अब हम हल करते हैं। और ये 90 डिग्री का एंगल होगा और ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा दोस्तों। अब हम करेंगे, अब आप कोई भी त्रिभुज ले लो, ये आपकी मर्जी की बात है। ट्रायंगल हमारा DAE में हमारा क्या होगा? tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा हमारा होता है लंब बटे आधार, तो DA ये हमारा क्या होगा? DA बटे में AE, तो हमारा tan 60 अंश बराबर DA हमारा h दिया गया है और ये हमारा x दिया गया है। tan 60 का मान होता है √3 बराबर में h अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x इक्वल टू x √3। ये इक्वेशन हमारी कितनी हो गई? 1। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज दूसरा लेंगे CBE में, यहां से हमारा कितना होगा? tan 30 डिग्री इक्वल टू ये हमारा होगा BC और अपॉन में BE। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। BC हमारा h है क्योंकि दोनों खंभों की ऊंचाई कैसी है? समान। और B का मान है 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्तों करो तो h√3 इक्वल टू 80 माइनस के x, ठीक है। और इसको हम मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से h का मान रखने पर, तो दोस्तों रखेंगे तो h हमारा कितना है? x√3 इंटू में √3 इक्वल टू 80 माइनस x, √3 इंटू √3 हमारा 3x होगा, और इस माइनस x को इधर ले आएंगे तो प्लस का x बराबर में 80, तो 4x बराबर में हमारा 80 होगा। तो यहां से हमारा क्या होगा? x का मान होगा 80 बटे में 4, 4 से कटेगा दोस्तों, ये x का मान हमारा कितना आएगा? 20 मीटर। ये दूरी आपसे पूछी गई थी। अब हमें इसकी ऊंचाई पूछी गई है, तो हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर दोस्तों 1 में रखेंगे तो हमारा h का मान कितना आ जाएगा? 20√3 मीटर। यही हमारा आंसर है दोस्तों। कितना शानदार क्वेश्चन और कितना बेहतर बताते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करो। तो दोस्तों हमने ये दो हमारे खंभे हैं, एक ये और एक ये, और ये बीच में सड़क है। इसके किसी बिंदु हमने मान लिया ई पर हमारा पहले खंभे का जो एंगल उन्नयन कोण 60 डिग्री का और दूसरे का कितना है
30 डिग्री, और ये ए बी की जो दूरी देगी भी 80 मीटर देगी। हम मानेंगे कि ए ई का जो मान है वो x है, तो हमारा बी ई का मान जो होगा 80 माइनस एक्स होगा, और खंभों की ऊंचाई हम h मानेंगे। तो ट्रायंगल हमारा कौन सा है, डी ए ई में tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, डी ए अपॉन ई ए, और इसका हमने ये मान रख दिया है, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको हमने सॉल्व किया दोस्तों। दोस्तों इसी कड़ी में हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो दोस्तों ये मान लो हमारा एक भवन है, इसकी ऊंचाई जो दी गई है वो कितनी है, 20 मीटर, और ये हमारा एक बिंदु है, यहां तक भवन है, तो इस भवन की यहां तक की इसकी ऊंचाई है 20 मीटर, यहां से लेकर यहां तक, और ये हमारे भवन का शिखर है, और ये हमारी मीनार है, इसका ये शिखर है। ये कोण हमारा कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। अब हमें क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। मानेंगे ये बिंदु हमारा ए है, ये बी है, ये 90 अंश का कोण है, ये सी है, और ये हमारा क्या है, डी है। अब मीनार की ऊंचाई हम क्या मानेंगे, ये एच है, और ये दूरी हमारी कितनी है, एक्स है। तो हम मानेंगे दोस्तों, माना मीनार की ऊंचाई बराबर में एच तथा ए बी बराबर में एक्स। अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री बराबर tan थीटा हमारा होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना है BC, और आधार हमारा है कितना AB। tan 45 का मान 1 होता है, और BC ये हमें दिया गया 20, और बटे में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 20 मीटर। बहुत ही शानदार दोस्तों क्वेश्चन है, और हम आगे लिखेंगे ट्रायंगल एक, अब की बार हमारा A और B और D में, यहां से हमारा tan 60 डिग्री इक्वल टू tan 60 हमारा होता है, tan थीटा हमारा होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लंब हमारा होगा BD अपॉन में AB, और tan 60 का मान होता है √3, और BD जो लंबाई होगी वो BC प्लस CD होगी, तो BC हमें दिया गया 20, और CD हमें कितना दिया गया h, बटे में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x √3 बराबर में 20 प्लस h। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, एक, और इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, और इसको हम क्या मानेंगे 2, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो दोस्तों हम इसमें मान रखेंगे, तो x का मान आए 20, और रूट में 3 इक्वल टू 20 और प्लस के h। तो यहां से हम 20 को लेफ्ट में ले आएंगे, तो 20√3 माइनस के 20 इक्वल टू h। तो यहां से हमारा h का जो मान आएगा 20 हम ले लेंगे कॉमन, √3 माइनस 1, और यही हमारा आंसर है दोस्तों। कितना शानदार दोस्तों क्वेश्चन है, और कितना शानदार लगाओ दोस्तों। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारे इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।